आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। भारत में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगातार कोविड से 7 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,866 तक पहुंच चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल है, जहां संक्रमण के मामलों के साथ साथ मौतों की संख्या भी चिंता का विषय बन रही है। तो वहीं बात छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में कोविड के 9 नए केस मिले हैं, जिसे मिलाकर कुल एक्टिव मरीज अब 28 हो गए। देखिए कोरोना को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी कर रही है। बीते 2 दिनों में लगातार 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। ये मौतें अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक शामिल हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मंत्रालय की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में कोविड से सबसे अधिक 3 मौतें हुई हैं। ये सभी मृतक वरिष्ठ नागरिक थे, जिन्हें पहले से ही अन्य गंभीर बीमारियां थीं। दिल्ली में 2 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें एक मामला विशेष रूप से चिंताजनक था, क्योंकि मृतकों में एक 5 महीने का शिशु भी शामिल था, जिसे पहले से ही दौरे आने की बीमारी थी। दूसरी मृत्यु 87 वर्षीय बुजुर्ग की हुई, जो हृदय और किडनी रोग से पीड़ित थे। दोनों मामलों में कोविड एक सहकारक के रूप में सामने आया। कर्नाटक में भी 2 लोगों की जान गई। इनमें एक 65 वर्षीय कैंसर रोगी थे, जबकि दूसरा 42 वर्षीय व्यक्ति सांस की बीमारी से जूझ रहा था। देश में इस वर्ष अब तक कोविड से कुल 51 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 17, केरल में 9, दिल्ली में 7 और कर्नाटक में 6 मौतें शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में फिलहाल 562 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को 105 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में मौतों के अलावा संक्रमण की दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केरल में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और यहाँ के सरकारी अस्पतालों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ज्यादातर संक्रमितों में हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं और वे घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। हालांकि जिन मरीजों की मौत हुई है, वे पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। यही कारण है कि कोविड उनके लिए घातक साबित हुआ। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर रहने और किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के उप प्रकार जिम्मेदार। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड संक्रमणों में हो रही ताजा वृद्धि के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए उप प्रकार LF.7, LFG, JN.1 और NB.1.8.1 है। इनमें से NB.1.8.1 नया उप प्रकार है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निगरानी में वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। यह उप प्रकार भारत में तमिलनाडु से लिए गए एक नमूने में पाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ टीकाकरण या पिछले संक्रमण से मिली प्रतिरक्षा कमजोर हो रही है, जिससे लोग पुनः संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर बैठकें और रणनीति। देश की कोविड स्थिति की निगरानी के लिए आपदा प्रबंधन सेल, आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया सेल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ICMR और IDSP के साथ कई दौर की बैठकें की जा चुकी हैं। इसके साथ ही दिल्ली के केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति और तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। इसमें टेस्टिंग, हॉस्पिटल बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन स्टॉक और दवाओं की स्थिति का आकलन किया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अभी डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। टीकाकरण के प्रभाव में गिरावट के कारण बूस्टर डोज पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं लक्षण और सावधानियां की।
हाल ही में सामने आए मामलों में हल्के बुखार, गले में खराश, सर्दी, खांसी और थकावट जैसे लक्षण देखे गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने, हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, भीड़भाड़ से बचें, बूस्टर डोज लेने में देरी न करें। बुजुर्ग और बीमार लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें। हालांकि भारत में कोविड की स्थिति अब भी नियंत्रण में है, लेकिन नए उप प्रकारों के कारण खतरा पूरी तरह टला नहीं है। मौतों की संख्या कम जरूर है, लेकिन लगातार बढ़ रही है, जिससे सतर्कता बरतना जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन इस दिशा में सक्रिय है, लेकिन आम जनता का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। तो देश को एक बार फिर एकजुट होकर सावधानी और जागरूकता के साथ इस संकट से निपटना होगा। टीकाकरण, सतर्कता और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन ही कोविड के खतरे को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।